और यदि वो पढ़ लिख भी गए ना तो उन पे ऐसे ऐसे केस लदवा दिए जाते हैं कि उन बच्चे को, एक बच्चा गलती कर दे 10 बच्चे इनके लिखवा देते हैं और उन पे खूब परेशानियां, और पुलिस प्रशासन से मिलके हर हद तक जाते हैं यहाँ के लीडर। और सन 47 से आज तक लीडर तो बनते ही रहे हैं ना, यहाँ पे एमएल तो हमेशा ही बने हैं ना, पर यहाँ की जनता का ध्यान किसी भी लीडर ने नहीं रखा है। जब वोट पड़ने की बारी आती है तो वो कहते हैं वारी हम थार भाई है, भाई खुदा के वास्ते हम तो गलती होगी अब क्या माफ कर दो। बाकी भाई धीरे धीरे युवाओं में समझ आने लगी, दया की बारी लाएगा या मेवात को जिताएगा। मेरी जीत हार कुछ नहीं है, मेरी तो हार भी यही और जीत भी यही। एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरी दया भड़ाना। लोगों का मिला अपार जन समर्थन। दया भड़ाना के चेहरे का चुनावी मैदान में आना अन्य उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ाना है। आपको बता दें कि रविवार को पुन्हाना उपमंडल के गांव नई में दया भड़ाना पहुंची। इस दौरान उन्होंने पुन्हाना विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोकी। दया भड़ाना ने कहा कि मेरे मुद्दे पहले भी वही थे और आज भी वही है हमारा मेवात। सन 1941 से विकास के मामले में आजाद नहीं हुआ है। यहाँ के नेता कभी जात पात तो कभी कौम की बार लगाकर यहाँ के सीधे साधे लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। यहाँ के नेताओं ने कभी भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सहित मेवात के विकास पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देना तो दूर, पुलिस के साथ दलाली उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की राजनीति यहाँ के नेता करते आ रहे हैं। ऐसे नेताओं से क्षेत्र के लोगों को बचाने और मेवात के विकास के लिए भाइयों ने अपनी बहन को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। दया भड़ाना ने कहा कि अब युवा समझ चुका है। उन्हें अब की बार पूरी उम्मीद है कि युवा दया की बारी लाएगा और मेवात को चमकाएगा। कुल मिलाकर लंबे अरसे के बाद दया भड़ाना के चेहरे का चुनावी मैदान में आना अन्य उम्मीदवारों की धड़कनों को बढ़ा चुका है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से। राजीव प्रजापति की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा मेवात की हर छोटी बड़ी खबरें। अब की बार जो किस तरह के मुद्दों को लेकर आपने जो है यहाँ से देखिए, मेरे मुद्दे पहले भी वही थे और आज भी वही है। हमारा मेवात सन 47 से आज तक भी आजाद नहीं हुआ है। यहाँ के लीडर कभी जात पात की, कौम की बाल लगा के लोगों को भ्रमित करते हैं। यहाँ के सीधे साधे लोग हैं, इनके बच्चे इनको कभी हॉस्पिटल नहीं, कोई कॉलेज स्कूल नहीं, और यदि वो पढ़ लिख भी गए ना तो उन पे ऐसे ऐसे केस लदवा दिए जाते हैं कि उन बच्चे को, एक बच्चा गलती कर दे 10 बच्चे इनके लिखवा देते हैं और उन पे खूब परेशानियां, और पुलिस प्रशासन से मिलके हर हद तक जाते हैं यहाँ के लीडर। मेरा ऐसा मानना है। विकास की बात करें, विकास के मामले में बहुत पिछड़ा है इलाका। आपने देखा, ये आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, यहाँ के लीडर भी जानते हैं कि कितना पिछड़ा हुआ है। और सन 47 से आज तक लीडर तो बनते ही रहे हैं ना, यहाँ पे एमएल तो हमेशा ही बने हैं ना, पर यहाँ की जनता का ध्यान किसी भी लीडर ने नहीं रखा है, चाहे मेरा कोई सा भी भाई हो। और उनने कभी, जब वोट पड़ने की बारी आती है तो वो कहते हैं वारी हम थार भाई है, भाई खुदा के वास्ते हम थार भाई है। ये बहन उनकी भाई नहीं है। आज या हिंदुस्तान में सब हिंदुस्तानी है, हम भी इनकी बहन है, ये भी हमारे भाई हैं। ये भ्रमित ना करें। ऊपर कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, यहाँ के लीडर भी उस टाइम पे यही बात करते हैं कि भाई मैं तो ये तो हिंदू है वारी, हम तो थारे ही भाई हैं, भाई खुदा के वास्ते हम तो गलती होगी अब क्या माफ कर दो। बाकी भाई धीरे धीरे युवाओं में समझ आने लगी है, लीडर समझेंगे। हम किसी लीडर के दुश्मन नहीं है, हम उनके अखलाक के दुश्मन है, हम उनके विचारधारा के दुश्मन है। हमारी विचारधारा देश में अमन और चैन रहे, सुख समृद्धि रहे, तो मेवात में क्यों नहीं। देखिए सन 47 से आज तक हर कोना चमक गया है। मेवात तो आप पत्रकारों ने भी देखी है। बाकी मेरे भाइयों, पत्रकार भी आजकल कुछ सच बोलते नहीं है। बात करें मैडम समर्थन की, किस तरह समर्थन आपको मिल रहा है, किस तरह से आपने चुनावी जो है ताल में देखिए मेरा समर्थन, मुझे तो ये इतना प्यार करते हैं, यदि इनको भ्रमित ना करें, लास्ट में करें ना। मैंने आज तक भी
देखिए, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, यहाँ पे कोई गुजर नहीं है। हिंदू भी 25% होगा, बाकी गुजर तो है ही नहीं है। आप ये समझते कि हम यहाँ पे क्यों आए? इन लोगों के प्यार को देख के, इन लोगों की भावनाओं को देख के हमें पता है आज न कल 9 में भी हम मात्र 1300 वोटों से छल की तरह इन लोगों ने हमें 9 में भी जिता दिया था, आज ही नहीं। बाकी इनने फिर भरोसा बहन पे जताया है। तो देखिए, मैं तो मेवात में कैसे जीत सकती हूँ? जीतेगी तो ये जनता ही जीत सकती है। यदि इनका मन और विचार बदल गया तो मैं तो फिर इनके बीच आ गई हूँ, इनके भरोसे के सहारे। दया जी, अब की बार टिकट की चाह में है, फिर कोई जनता की टिकट रहेगी, किस तरह से? देखिए, फिलहाल तो मेरे भाइयों के टिकट है। हम तो हमारे हाथ में टिकट, इंशाल्लाह वोट देंगे आप। किस तरह से? हाँ। देखिए, वोट से बनता है। मेरा तो यही मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में यदि ये चुन के प्रतिनिधि चुनने लग गए तो इस देश का विकास हो सकता है। यदि आज हम किसी लालच में, किसी लोभ में या तेरे मेरे में फिर भटक गए तो वास्तविक में ये अंधेरे में है देश। इस देश के रखवाली ये जनता ही है। जिस जनता सत्य को सही को चुनने लग जाएगी जिस दिन, उस दिन ये मेवात भी किसी के हाथ नहीं आएगी, या देश भी किसी के हाथ नहीं आएगा, इतने आगे बढ़ जाएगा। तो बाकी हमें नेता, तो पार्टी कोई भी बुरी नहीं होती, पार्टी में तो नेता होते हैं जो होते हैं, तो हमें नेता देख के बनाने चाहिए, कौन बनाए। देखिए, मेरा तो अच्छा बुरा क्या है, मेरी तो जनता जानती है। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं, मेरी नेक नियत यह है कि वास्तविक में कि एक बहन की तरह अपने भाइयों के बच्चे पे भी वैसी रहम रखो। मैंने इन्हें परिवार बनाया, वोटर नहीं। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार युवा समझ चुका है और वो दया की बारी लाएगा या मेवात को जिताएगा। मेरी जीत हार कुछ नहीं है, मेरी तो हार भी यही और जीत भी यही, जनता ही हार जीत है।